हाय ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम गैदर करेंगे सभी एनर्जीज एक साथ और देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से, और यूनिवर्स आपकी तरफ क्या एनर्जीज भेज रहे हैं। आप अपने फीडबैक्स रीडिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन blossomlifetarot@gmail.com पर। अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स, अपने इनपुट्स हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल 2024। थैंक यू। हेलो ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपकी रीडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। जेमिनी, अप्रैल 2024 में आप क्या एनर्जीज इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर 4 स्पेसिफिक कार्ड्स हैं जो कि आपके चारों वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल पर। और हर वीक को क्लैरिफाई करने के लिए हमने एक कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर पुल किया है। उसके अलावा आपके टी लीफ मैसेजेस भी हैं हर वीक के लिए। पहला हफ्ता है आपका विच इज अ क्लाउड्स एरिया। दूसरा जो वीक है वो है आपका टाइगर वीक। तीसरा जो वीक है आपका दैट इज अ यंग मैन एनर्जीज। एंड फोर्थ वीक की जो एनर्जीज हैं वो है लाइटनिंग एनर्जी। ओके, ऑलराइट। फोर्थ वीक में थोड़ा सा आप अगर एक समरी आपको कार्ड्स की दी जाए तो जो चौथा हफ्ता है वो बात करता है कि आपको थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है, अपना काम लूज नहीं करना है, आपको नुकसान हो सकता है। थर्ड वीक में कोई यंगर एनर्जी, कोई यंगर मैन एनर्जी कैन बी द रीजन फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सेकेंड वीक के अंदर जो है ये टाइगर एनर्जी है। टाइगर एनर्जी जो है टेम्पररी रिस्क की बात करता है यहाँ पर। और साथ में ये भी बोलते हैं कि कुछ ऐसा आप करने की कोशिश कर रहे हो जो रिस्की है, असाइनमेंट है, पर क्या आपको वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो कार्ड की एनर्जीज आपको बताएंगी। और उसके अलावा पहला जो वीक है वो है बात करता है क्लाउड्स के बारे में, यानी कि टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। अब इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। पहले जो वीक के कार्ड्स है ना वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो नई शुरुआत की बात करते हैं, इमेच्योर एनर्जीज की बात करते हैं, यंग एनर्जी है, एनर्जेटिक एनर्जी है यहाँ कार्ड्स के अंदर। और देखिए किसी चीज पर नजरें लगाए हुए हैं। तो पहले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है जेमिनी आप किसी चीज को आई ऑन कर रहे हैं, किसी चीज पर आपकी नजरें हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज आपकी हो जाए, ठीक है। लेकिन इस चीज को हासिल करना, ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा रिस्की रास्ता हो सकता है। 2 कार्ड्स आपके पास रिस्की है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है इसको पाने में आपके लिए। और आपने एफर्ट्स सारे कर दिए हैं, लेकिन एफर्ट्स का जो आउटकम है जिसकी आप वेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा। यानी कि जिस चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर आप ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बट उस जगह पे एग्जैक्टली अपने आप को प्लेस करने में आपको थोड़ा सा अभी समय जरूर लगेगा। सेकेंड वीक की अगर बात करें जेमिनी के लिए तो यहाँ पर अगेन रिस्क की एनर्जी थी। हम यहाँ पर टेम्पररी रिस्क की बात कर रहे थे, या किसी रिस्की सिचुएशन में आप जाना चाहते हैं, या किसी रिस्की असाइनमेंट का आप पार्ट हो सकते हैं जेमिनी। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जहां पर अभी आपको रिस्क नजर आ रहा था या जहां पर आपको टेम्पररी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी पहले वीक में, सेकेंड वीक में आते आते आपको क्लैरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इस कार्ड को पहचानते हैं और आप टैरो फॉलो करते हैं, एक ट्रेडिशनल कार्ड के अंदर 2 ऑफ सोर्ड्स के अंदर जो एनर्जी होती है, दिस फीमेल इज सिटिंग ऑन दिस थ्रोन। उनके पास 2 तलवारें होती है जिसमें से उनको पता नहीं होता कि किसकी तरफ जाना है। अब इसको आप 2 इंसान भी समझ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप 2 लोगों से डील कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं 2 लोगों के बीच में डिसाइड करने के बारे में, और आप रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अब आपको समहाउ इस बात का अंदाजा हो गया है कि किस इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जो समय है वो ये टाइम है आपका कम्युनिकेट करने का उस इंसान को जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपका अगला सवाल होगा, अगर आप चॉइस मेकिंग यहाँ कर रहे हैं और जिनके बारे में आप फाइनलाइज कर रहे हैं चीजों को, उसका आउटकम कैसा होगा। उसका आउटकम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग यहाँ तक पहुंची है ना, ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग का नतीजा नहीं है। आप बहुत टाइम से इस चीज को सोच रहे हैं, बहुत टाइम से इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अप्लाई हो नहीं रही है या हो नहीं रही थी क्योंकि आप तैयार नहीं थे। लेकिन अब वो तैयारी का वक्त आ गया। अगर आपको ये रिस्क की सिचुएशन लगती है और आपको लगता है कि आप रिस्क लेने जा रहे हैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ के, तो ये रिस्क आपके लिए वर्थ ऑफ अ रिस्क होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए कैसी आ रही हैं।
पहले वीक में जहां आपके पास कुछ टारगेट कर रहे हैं आप, लेकिन वो टारगेट कंप्लीटली आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है। सेकेंड वीक में रिलेशनशिप के एरिया में मुझे लगता है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ जो है ना अभी एग्जीक्यूशन मोड में है, बट अभी आपने इम्प्लीमेंट, मतलब आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपको क्लैरिटी आ गई है कि आपको करना यही है। ओके, अब अगर आगे बढ़े यहाँ पर कार्ड्स के अंदर, तो थर्ड वीक था, यू वर डीलिंग विद सम यंगर मैन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स या फिर कोई भी डाइवर्स कैरेक्टर जो भी है यहाँ पर, आप किसी अपने से यंगर एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। तो आप ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपके जो पार्टनर है वो आपसे थोड़ा यंग है एज के अंदर, और इस तरह के पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर एनर्जीज में आगे जाकर देखा जाए तो आप कोशिश करें कि उन तक पहुंच जाए, उस कप को, उस इंसान को आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, और आप अपनी तरफ से एफर्ट्स भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है, आई जस्ट वांट टू सी इट वन मोर टाइम आपको बताने के लिए। हालांकि यंगर एनर्जी दिखती है मुझे कार्ड्स में, इट्स अ यंग मैन एनर्जी, यंग एनर्जी, बट देन समहाउ उनके मेच्योरिटी लेवल्स में मुझे कोई कमी नजर नहीं आती है। मेंटली जो ये है, ये इंसान है, ये काफी ज्यादा मेच्योर मुझे नजर आते हैं। तो मेंटल मेच्योरिटी की या उसकी यहाँ पर मुझे कमी नजर नहीं आती है कार्ड्स के अंदर। इट्स अ रिलेशनशिप विच इज नॉट अगेन अ फॉर्म कंप्लीटली येस और नो काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। ये अभी ग्रे एरिया में रिलेशनशिप की, अगेन आपको पता है कि आपको किसको चुनना है, आप उनकी तरफ आगे भी बढ़ गए हैं। ये एनर्जी जो है एक यंगर मैन एनर्जी है, यंग एनर्जी थी, और शायद ये वजह भी हो सकती है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कंसिडरिंग आपको उनके मेच्योरिटी लेवल्स पे थोड़ा डाउट था। लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी आप बिताना चाहते हैं। कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं इस इंसान के बारे में जो आप ऑलरेडी जानते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। तो जो भी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, जो एक स्टेप्स आप आगे लेने जा रहे हैं जेमिनी, वो आप सोच समझ कर ले रहे हैं अपने मतलब इट्स अ साउंड डिसीजन व्हाट यू आर टेकिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है यहाँ पर आपको फिलहाल आगे बढ़ने में। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके पास 2 बार है। तो आई वुड क्लैरिफाई कपल ऑफ कार्ड्स हियर, जिससे पहले कि मैं आपको 4th वीक कन्वे करूं, क्योंकि 4th वीक आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार इन कुछ कार्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग्स का 2 बार आना कार्ड्स के अंदर, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। तो आप किस लिए आए हैं, किस हाउस को रूल कर रहे हैं, आप प्लीज हमें बताइए। जेमिनाइज के लिए क्या एनर्जीज है, जेमिनाइज के लिए किस हाउस की वजह से आप यहाँ आए हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी, आप क्या बताना चाहते हैं। उसके अलावा हम एक बार 2 ऑफ सोर्ड से भी पूछेंगे कि वो आई हैं यहाँ पर, तो हमें क्या बताने के लिए आए, क्या कहना चाहती हैं। आप पट्टियां खोल रही हैं आंखों से, लेकिन किस वजह से खोल रही हैं और आगे आपका स्टेप क्या होगा, प्लीज हमें ये बताइए। 2 ऑफ सोर्ड से शुरुआत करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की कहानी है। ओके, ऑलराइट, इट्स अ गुड कार्ड। ओके, डोंट गो बाय द पिक्चर, आई टेल यू द रीजन, इसके पहले और बाद के कार्ड्स के हिसाब से। और एक और जो स्टोरी है वो आती है टावर की स्टोरी। ओके, ऑलराइट, कुछ खत्म होकर दोबारा शुरू होता कार्ड से नजर आता है। अब मुझे थोड़ा सा कार्ड्स में क्लैरिटी आ रही है कि ये जो इतने सारे मैसेजेस हैं और आप इतना सोच रहे हैं, और इतनी सारी जो एनर्जीज यहाँ पर है अलग अलग तरह के हाउसेस की, वो क्यों है। किंग्स ने अपना जो आइडिया है जो वो क्लियर कर दिया है। उन्होंने आपको ये बता दिया है कि कार्ड्स में बहुत क्लियर है, अगर रिलेशनशिप के मामले में आप ये देख रहे हैं कि ये आपका पहला रिलेशनशिप नहीं है। एक रिलेशनशिप ऑलरेडी बर्न डाउन हो चुका है, या तो आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, या आप नहीं रहते अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। उस एनर्जीज के साथ आप इसी वजह से, आप अपने बच्चों की वजह से, आपने किड्स की वजह से आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आते हैं कि आपको ये स्टेप आगे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये आपको रिस्क लगता है कि अगर आपने ये लिया तो ये रिस्की सिचुएशन है, लाइफ में रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी कि अगर ये फेल हो जाता है तो आप आगे क्या करेंगे। एक साइकिल खत्म हुई है, तो एक रिलेशनशिप मर चुका है, दैट हैज डाइड डाउन,
और उसके खत्म, और वो पूरी तरह से एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है, तो दैट इज ऑलरेडी डाइड डाउन इन योर हार्ट, बट वो कहीं ना कहीं आप लीगल बैटल्स में, कहीं ना कहीं आप अभी कम्युनिकेशन में हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आपकी आंखों से अभी पट्टी पूरी तरह से हटी नहीं है। थर्ड वीक में आते आते जो एनर्जी यहाँ पे नजर आती है, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये सब हो चुका है, अब इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं इमोशंस की तरफ। और आपके दिल और दिमाग के अंदर जो अभी लड़ाई छिड़ी हुई है, लाइटनिंग का कार्ड है, आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ठीक है, लाइटनिंग का कार्ड यहाँ पर है, और लाइटनिंग का ही कार्ड आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड है, विच इज द टावर कार्ड। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को शांत दिमाग से नहीं सोचते हैं, और इन अ फिट ऑफ एंगर या गुस्से में आकर या जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी डिसीजन या इमोशन इस रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट अप्लाई करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा, इट विल बर्न इट डाउन अगेन द वे इट हैड हैपेंड हियर विद यू इन पास्ट। ठीक है, सो कार्ड्स में अगर हम इसको और ज्यादा क्लियर कर दे, लाइटनिंग के दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, और लाइटनिंग जो है वो वन सेकेंड, आई विल शो यू दिस कार्ड अगेन कंट्रोल योर एंगर, लाइटनिंग कार्ड है, सोर्स का कार्ड है। आपको ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, आप इस रिलेशनशिप को प्लान नहीं कर रहे थे, या यू वर नॉट आइंग ऑन दिस पर्सन, इट जस्ट केम ऐसे ही, और अब क्योंकि ऐसी आ गया है, आप बहुत झिझकते हुए तलवार को हाथ की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में या आपके दिमाग में और दिल में, ये एक्चुअली झगड़ा तो लोगों के बीच का नहीं है, झगड़ा तो इमोशंस के बीच का है, दिल का और दिमाग की फीलिंग का है, तो आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने की जरूरत है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके पास कोई एडवाइजर भी है जो आपको एडवाइस कर रहे हैं सही डिसीजन लेने के लिए, और यहाँ पर भी आपको अपना काम मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बाद में आपको सॉरी फील हो सकता है, क्योंकि कुछ आपके लिए ऐसी चीज थी जो वर्कआउट हो सकती थी, लेकिन आपके ही सोच समझ की वजह से वो वर्कआउट नहीं हुई जेमिनी। सो इस मंथ में आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने इमोशंस को लेकर, इस मंथ में आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन सर्टेनली आपके दिमाग में डिसीजन मेकिंग जो है इस मंथ में हो रही है। अपना ध्यान रखिए जेमिनी, हम आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ मे, आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग के साथ। बीच में हम कुछ और रीडिंग्स भी आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको हेल्प करेंगी आपके लाइफ डिसीजंस के लिए। और देखिए, यू हैव अ lightning here, it's a blessing of God। तो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।